नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं धीरज कुमार आपको हिंदी के बारे में पढ़ाता हूं और इससे पहले हमने पढ़ी थी वाक्य का चैप्टर। आज पढ़ने वाले हैं हम संधि। ठीक है, संधि को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल को शेयर कर दीजिए। सही है, जिससे क्या हो, देखिए बात चलती है संधि की। संधि क्या होती है, संधि से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और संधि हिंदी का बहुत मोस्टली चैप्टर होता है और बच्चों के समझ में भी नहीं आता है। आज हम कोशिश करेंगे कि समझ में भी सबके आए और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात चलती है संधि क्या होता है, संधि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि से। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लिखते रहना मेरे साथ साथ। संधि क्या है, तो संधि का जो अर्थ होता है, ठीक है, यह हम कह सकते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं, लिखेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। ठीक है भाई, तुमसे पूछा जाए कि भाई संधि शब्द का अर्थ क्या है, तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। अब संधि का अर्थ का तो पता चल गया, मेल, लेकिन संधि जो होती वो क्या होती है, संधि किसे कहते हैं हम, संधि कहते हैं हम दो निकटवर्ती, ठीक है, दो निकटवर्ती बाणों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है भाई, यानी कि आपस में जो दो वर्णों में विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं, या जो इनमें विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, दो वर्णों में होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने एक बात सीखी कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, दूसरी बात चलती है कि संधि किसे कहते हैं, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, मेल को क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, कैसे कहा जाता है, जैसे हमने कहा विद्यालय शब्द लिखते हैं हम, तो विद्यालय में कैसे परिवर्तन करेंगे हम, विद्या प्लस आलय। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से आ मिला और यहाँ से भी क्या मिला, आ, और दोनों ही मिलकर क्या बन गए हैं, ये आ बन गए हैं। ठीक है, और जब ये दोनों मिलकर आ बन गए हैं तो इसी विकार को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, इस आधार पे जो हमारी संधि होती है, संधि होती है तीन प्रकार की। ठीक है, वो चीज हम पढ़ लेते हैं, आप इसकी बात को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात चलती है कि संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। सही है, ये बात समझ लेना बहुत अच्छे से कि संधि के प्रकार कितने माने जाते हैं, तीन माने जाते हैं। वो कौन कौन से मानते हैं, ये बात हम पढ़ लेते हैं। नंबर एक सभी को पता होगा, स्वर संधि। ठीक है, नंबर दो बात की जाए तो व्यंजन संधि। ठीक है, अगर नंबर तीन बात की जाए विसर्ग संधि। अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि होती तीन प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
बात की जाती है कि भाई स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, चलो स्वर संधि को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात को आप नोट कर लेंगे। अब भाई स्वर संधि क्या होती है कि जब आपस में दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, और दो व्यंजनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि हमें पता है, सबसे पहला हेडिंग बनाते हैं हम, नंबर 1 स्वर संधि। अभी व्यंजन संधि को हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है भाई? स्वर संधि, स्वर संधि होती है दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसको स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको पूछा जाए कि स्वर संधि कहा जाता है, ठीक है, कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि होती है भैया 5 प्रकार की। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 जैसे कि आपको पता है कि जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर हमने फर्स्ट पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 की बात की जाए तो गुण स्वर संधि। ठीक है, अगर बात की जाए आगे नंबर 3 कौन से जाएगी? यहाँ पर आती है वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए नंबर 4, तो नंबर 4 पर आती है हमारी यण स्वर संधि। अगर नंबर 5 की बात की जाए हमारी आती है अयादी स्वर संधि। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज को सीखा कि जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है भैया? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 यण, नंबर 5 अयादी स्वर संधि। ठीक है, मैंने बताया कि स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के आपस में मिलने से या जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है? स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पढ़ लेंगे हम दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, गुण क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, यण क्या होती है और अयादी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम दीर्घ स्वर संधि। देखो, दीर्घ स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है अगर किन्हीं शब्दों के बीच में क्या पाया जाए? आ पाया जाए, बड़ी ई पाया जाए या फिर बड़ा ओ पाया जाए। ये पहचान किसकी होती है? दीर्घ स्वर संधि की होती है। अब अगर बात की जाए कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि क्या होता है इसकी परिभाषा में? यदि यदि ए कोमा आ छोटी कोमा बड़ी छोटा ऊ कोमा बड़ा ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर
आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, क्रम से है, आ कोमा ई कोमा उ में परिवर्तन हो जाता है। यदि क्या होगा, ए कोमा आ कोमा छोटी कोमा बड़ी छोटा उ बड़ा उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, है ना, आए तो क्या हो जाता है, या इनके बाद यही स्वर आए, ए के बाद ए या फिर आ के बाद आ, है ना, तो इनके बाद इनके स्थान पर क्या हो जाता है, क्रम से बड़ा आ बड़ी और बड़े उ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है वो बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले क्या होता है भैया, ए के बाद अगर ए आए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यदि ए के बाद आ आए तो वो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। यदि उसके बाद आ के बाद ए आए तो वो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। यदि आ के बाद क्या आए, आ आए तो वो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। ये हो जाता है परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, बड़ा के रूल तो ये हो गए, बड़ी के रूल क्या होते हैं, यदि छोटी के बाद छोटी और बराबर क्या बन जाता है, बड़ी। यदि छोटी के बाद बड़ी तो क्या बन जाता है, बड़ी। यदि बड़ी के बाद छोटी तो क्या बनेगा, बड़ी। यदि बड़ी के बाद क्या आए, बड़ी आए तो क्या बनेगा, बड़ी। ठीक है, ये परिवर्तन हो जाता है। आगे क्या परिवर्तन होता है, बड़ा ऊ में छोटे ऊ के बाद यदि क्या आएगा, छोटा ऊ और क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। अगर छोटे ऊ के बाद क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा तो वो भी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। यदि क्या होगा, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ होता है तो वो भी क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। यदि क्या होता है, बड़े ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आए तो वो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए कि अब इनसे भैया क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो इनसे क्वेश्चन शब्द दिए होंगे, वहां पर पूछेगा कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इस शब्द का निम्नलिखित में से संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो वो चीज हम अब सीखते हैं। तो इसको इन रूल को लेकर के, इस वाले को और इन वालों को लेकर के हम शब्दों को पढ़ लेते हैं और फिर चलते हैं अगली संधि पर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए तीनों को लेकर के हम पहले पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ शब्द आ जाते हैं ना। पहला शब्द है गीतांजलि। जैसे अगर वो सारे शब्द ले लेंगे हम है यहाँ पे, शिवालय, जैसे विद्यार्थी, और जैसे विद्यालय ले लेंगे हम नंबर 4, ठीक है। जिसके बाद अगर बात की जाए जैसे शब्द ले लेंगे हम रविंद्र, जैसे और शब्द ले लेंगे हम गिरीश, जैसे हम और भी शब्द ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे महेंद्र ले लेंगे, ठीक है। कुछ शब्द हम इधर ले लेते हैं आगे, महेंद्र हो जाता है। और जैसे कि हम ले लेंगे नतीश, नंबर 8 में। नंबर 9 में जैसे हम और भी शब्द ले सकते हैं, भानुदय, या फिर लघु उर्मी। जैसे हम यहाँ पे और भी बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं, स्वयंभुदय, या फिर जैसे हम ले लेंगे सरयू उर्मी।
ठीक है, अब इन शब्दों को देख लेते हैं हम कि इनका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला शब्द है गीतांजलि, क्या तोड़ेंगे भाई, हमने देखा यहाँ पे क्या है यहाँ पे शिवालय में विद्यार्थी में यहाँ पर भी जब इन सभी में आ है और आ की पहचान क्या बताई थी, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी बात, अब हमें पता चला किससे मिलकर के बनेंगे, आ ए प्लस ए से मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। कैसे बनेगा वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे पहला शब्द छूट जाएगा गीत प्लस अंजलि। ठीक है, हमें पता है कि यहां से क्या मिला, यहां से भी क्या मिला, ए, और दोनों मिलकर क्या बन गए, आ बन गए। अब इन सभी में ये रूल मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, जैसे शिवालय में क्या बन जाएगा, शिव प्लस आलय। चलो यहाँ पर क्या बनना मिला, यहाँ से मिला ए और यहाँ से मिला आ, और दोनों क्या बन गए, आ बन गए। उसी प्रकार विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी। ध्यान रखना संधि विच्छेद हम इस प्रकार से करते हैं कि शब्द का अर्थ कभी भी क्या ना हो, खत्म ना हो। ठीक है, इसको लिखेंगे हम, क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा आ, यहाँ से मिलेगा ए और दोनों क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। उसी प्रकार विद्यालय में क्या टूटेगा, विद्या प्लस आलय, क्या बनेगा, यहाँ से भी आ मिलता है और यहाँ से भी आ मिलता है और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा आ बन जाते हैं। यहाँ से पहला रूल हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात चलती है रविंद्र की, क्या टूटेगा, रवि प्लस इंद्र। यहाँ से क्या मिला, छोटी, और यहाँ से भी क्या मिली, छोटी, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ी। उसी प्रकार गिरीश में गिरी प्लस ईश, यहाँ से क्या मिला, छोटी, यहाँ से क्या मिला, बड़ी, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ी। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे महेंद्र में, यहाँ पे क्या बनेगा, मही प्लस इंद्र। यहाँ से क्या मिला, बड़ी ई, और यहाँ से क्या मिली, छोटी, और दोनों क्या बन गई, बड़ी। ठीक है, उसी प्रकार अगर नदी की बात की जाए तो यहाँ से नदी प्लस ईस, यानी कि बड़ी ई के बाद क्या मिली, बड़ी ई, और क्या बनी, बड़ी। उसी प्रकार बात की जाए भानुदय की, यहाँ से बड़ी, यहाँ से बड़ी। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। भानुदय में देखेंगे क्या बनेगा, पहला बनेगा भानु प्लस उदय। यहाँ से क्या मिला, छोटा ऊ, और यहाँ से भी छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। उसी प्रकार लघु और मी में हम देखेंगे लघु प्लस उर्मी। यहाँ से क्या मिला, छोटा ऊ, और यहाँ से क्या मिला, बड़ा ऊ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गए। ठीक है, उसी प्रकार स्वयंभूदय क्या होगा, स्वयंभू बड़ा ऊ प्लस उदय। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला बड़ा ऊ, और यहाँ से मिला छोटा ऊ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। उसी प्रकार सरयू में देखेंगे हम, यहाँ से क्या मिलेगा, सरयू में बड़ा ऊ, और यहाँ से भी उर्वी में भी क्या आएगा, बड़ा ऊ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक बात सीख ली, कौन सी वाली, दीर्घ स्वर संधि, कि किस प्रकार के शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है और किस प्रकार से शब्दों को संधि विच्छेद किया जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आप इन शब्दों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप मेरे साथ, तब तक या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं हम आगे दूसरी संधि की ओर। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, चलते हैं हम आगे।
बात की जाती है, पढ़ते हैं हम नंबर 2, कौन सी वाली संधि? गुण स्वर संधि, ठीक है। और गुण स्वर संधि क्या होती है हमें पता है, इसकी पहचान होती है ये या फिर ये। अगर कहीं पर शब्दों के बीच इस तरह की मात्रा दिखाई दे रही है तो वो क्या है, गुण संधि की एक पहचान होगी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है भाई? यदि यदि ए कोमा आ के बाद, ए कोमा आ के बाद क्या आए? छोटी कोमा बड़ी तथा छोटा ऊ कोमा बड़ा ऊ एवं क्या है, रैसे ऋषि, ठीक है। यदि क्या होगा, ए और आगे बाद में छोटी बड़ी तथा छोटा ऊ बड़ा ऊ एवं रैसे ऋषि आए तो क्या करेंगे हम? तो संधि करते समय, तो संधि करते समय क्या होता है? संधि करते समय सभी को क्रम से है किसमें? ए में कोमा ओ में कोमा अर में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। अब भाई परिवर्तन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे इधर। यदि क्या होगा, ए कोमा आ के बाद अगर छोटी कोमा बड़ी ई है तो ये काय में परिवर्तन हो जाएंगे, ये परिवर्तन हो जाएगा ए में। यदि क्या होगा, ए कोमा आ के बाद छोटा ऊ कोमा बड़ा ऊ हो तो ये काय में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। यदि ए कोमा आ के बाद क्या होगा, रैसे ऋषि होगा तो ये अर में परिवर्तन हो जाता है। अगर ऐसे मतलब क्या देखो, यहाँ पर ए के साथ अगर ई या फिर बड़ी मिलती है तो क्या है, परिवर्तन हो जाएगी ए में। ये पहचान किसकी होती है? ये पहचान होती है गुण स्वर संधि की, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे इनके शब्दों को कि कैसे किन शब्दों से किस तरह से विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है। और इन्हीं से क्या बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इनको लिख लिया होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गुण संधि के जो टुकड़े करे जाते हैं वो कैसे करे जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला शब्द है तुम्हारे सामने गजेंद्र, या और भी बहुत सारे शब्द आएंगे जैसे परमेश्वर, जैसे नंबर 3 महेंद्र, जैसे और भी शब्द हो सकते हैं जैसे महेश, जैसे और शब्द ले सकते हैं हम यहाँ पे रोगोपचार, कुछ शब्द हम इधर ले लेते हैं, गजेंद्र हो गया, परमेश्वर। अब हम ले लेते हैं ओ वाली मात्रा के, जैसे कि रोगोपचार आया है यहाँ पर, है ना। जैसे हम लेंगे महोदय या सूर्य उष्मा ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम ले लेंगे दूसरा और कोई शब्द, गंगोर्मी,
या फिर जैसे ले लेंगे हम महर्षि या महर्षि वगैरह, है ना। चलो पहले देव ऋषि ले लेते हैं, देवर्षि और महर्षि। और इन शब्दों को हम क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। अब इनमें समझ लेंगे कैसे पहचान होगी। मैंने बताया था ये मात्रा हो या फिर ये मात्रा हो। यहाँ पे ये वाली मात्रा लगी है सभी में, और यहाँ पर ये वाली मात्रा लगी है सभी में, तो काय की पहचान है, ये गुण संधि की पहचान है। अब इनको विच्छेद कैसे करते हैं ये बात सीख लेंगे, है ना। देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम, गज प्लस इंद्र, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला ए, और यहाँ से मिली छोटी ई, और दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे परम प्लस, इस बार यहाँ से क्या मिला, यहाँ से ए मिला, और यहाँ से मिली बड़ी ई, और दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। यहाँ पर देखेंगे जैसे महा प्लस इंद्र, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला आ, और यहाँ से मिली छोटी ई, और दोनों क्या बन गए, ए। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे महेश में क्या तोड़ेंगे हम, महा प्लस इस, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आ, और यहाँ से मिलेगी बड़ी, और क्या बन जाएगा, ये भी ये बन जाएगा। उसी प्रकार देखें रोगोपचार देखेंगे क्या टूटेगा, रोग प्लस उपचार, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए, और यहाँ से मिलेगा उ, और दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ तक की बात शायद समझ में आ रही होगी आपके। महोदय कैसे तोड़ेंगे हम, महा प्लस उदय, यहाँ से क्या मिला, महोदय है ना, यहाँ से मिलेगा आ, और यहाँ से मिलेगा उ, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए सूर्य उष्मा की, तो पहले से क्या मिलेगा, सूर्य प्लस उष्मा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए, और यहाँ से मिलेगा बड़ा उ, और दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा, गंगा प्लस उर्मी, यानी यहाँ से हमें मिला, यहाँ से मिलेगा आ, और यहाँ से मिला हमें बड़ा उ, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। उसी प्रकार देवर्षि क्या टूटेगा, देव प्लस ऋषि, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए, और यहाँ से मिलेगा ऋषि, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर। उसी प्रकार महर्षि की बात की जाए तो यहाँ से मिलेगा महा, और यहाँ से मिलेगा ऋषि, और दोनों मिलकर यहाँ से क्या बन जाएंगे, यहाँ से मिलेगा आ, और यहाँ से मिल जाएगा ऋषि, और क्या मिलेगा, ये भी बन जाएगा अर। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है, गुण स्वर संधि खत्म हो जाती है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये सब आ रहा होगा। ठीक है, और किस प्रकार से हमने कैसा परिवर्तन किया है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक चलते हैं हम आगे। जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे अगली संधि की ओर। अभी हमने यहाँ पे सीखी दीर्घ स्वर संधि, दूसरा सीखी नंबर 2 गुण स्वर संधि। अब पढ़ने वाले हैं हम नंबर 3 वृद्धि गुण संधि। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान ये और ये, मतलब ऐ और औ काय की पहचान होती है, वृद्धि स्वर संधि की होती है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा कहती है यदि ए कोमा आ
के बाद, ए कोमा आ के बाद क्या आता हो, यदि ए कोमा आ के बाद ए कोमा आई तथा ओ कोमा औ आए तो संधि करते समय संधि करते समय क्या कर देते हैं, सभी को क्रम से है, सभी को क्रम से है काय में बदल देंगे, ए आई कोमा औ में बदल देते हैं। ठीक है, अब कैसे बदल देते हैं यहाँ पे हम रूल सीख लेंगे। यदि क्या होगा, ए कोमा आ के बाद अगर क्या मिलता है, अगर छोटा ए कोमा बड़ा आई मिलता है तो काय में परिवर्तन हो जाएगा, आई में। ठीक है, अगर क्या होगा कि ए कोमा आ के बाद ओ कोमा औ मिलता है तो काय में परिवर्तन हो जाता है, ये औ में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह का जहां पे परिवर्तन किया जाएगा वहां पर क्या होगी, हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शब्द को कैसे संधि विच्छेद किया जाता है और कैसे संधि करते हैं और कैसे विच्छेद करते हैं। इनको लेकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसको समझ लेंगे कि कैसे कहाँ पे परिवर्तन किया जाता है, तो उसको पढ़ने के लिए हम आगे तोड़ेंगे या करेंगे संधि विच्छेद शब्दों को। ठीक है, जैसा कि आपके समझ में ये वाली बात आ गई होगी। अब यहाँ पर हम शब्दों को लिख लेते हैं और उनमें क्या करेंगे, शब्दों को संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है भैया, जैसा पहला शब्द है एक एक, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे यहाँ पर, है ना, मत एक के मिलेगा। ठीक है, जैसे नंबर 3 हमारा मिल सकता है सदैव, और जैसे यहाँ पर मिल जाएगा महेश्वरी है। ठीक है, इसके बाद कुछ और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि आ जाएगा जलोद, या फिर जैसे आएगा बनौसद, और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। ठीक है, जैसे महोज जाएगा महोज, या जैसे बनोजदी महोजदी या फिर महोदारी। ठीक है, बहुत सारे शब्द आएंगे, बहुत सारे शब्द आएंगे। मैंने एक रूल का एक ही शब्द लिया है, यहाँ पे 2 रूल आते हैं, एक इस वाले के और इस वाले के, इसलिए यहाँ पर मैंने 8 ही शब्द लिए हैं। आप इससे ज्यादा खुद संधि विच्छेद कर सकते हैं सीखने के बाद। कैसे करेंगे भैया, यहाँ पे एक एक ये चीज मिली है ना, तो क्या बनेगा, तुम्हें बताया था मैंने कि ए के साथ में छोटा ए या बड़ी आई मिलेगा। ठीक, कैसे, 1 प्लस 1, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से क्या मिला है, ए, और क्या बना है, बड़ा ए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या मिला है, मत, और प्लस 1 की है, तो यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है ए और यहाँ से मिला है आई, और दोनों मिलकर क्या बने हैं, आई मिले हैं। यहाँ से देखेंगे सदा प्लस एव, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है आ और यहाँ से मिला है ए, दोनों मिलकर क्या बने हैं, ए। यहाँ से महेश्वरी है, यहाँ से मिला है महा, यहाँ से मिला है ऐश्वर्य है। ठीक है, बड़ा ए, तो यहाँ से मिलेगा आ और यहाँ से मिलेगा बड़ा ए, और दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ए बन जाएंगे। ठीक है, पहला रूल ये कहता है हमारा। उसी प्रकार जलोसत
क्या टूटेगा? जल प्लस ओध। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा ए और यहां से मिलेगा ओ, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा ओ बन जाएंगे। ठीक है, शायद दिखाई दे रहा होगा, एक बार देख लेते हैं ना। अब जैसे बनौषध, क्या टूटेगा? बन प्लस औषध। यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा ए और यहां से मिलेगा औ, और दोनों क्या बनेंगे? औ बन जाएंगे। उसी प्रकार महोज, महा प्लस ओज, यहां से मिलेगा आ और यहां से मिलेगा ओ, और दोनों मिलकर क्या बन गए? ओ। उसी प्रकार यहां से मिला महा और प्लस ओदार्य, यहां से मिला आ, यहां से मिला ओ, और क्यों क्या मिलकर बना? औ। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है? वृद्धि स्वर संधि खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम चलते हैं अगली संधि पर। ठीक है, चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं हम नंबर 4। कौन सी संधि पर? सभी को पता है आगे आने वाली संधि कौन सी संधि होगी। नंबर 4 में हम पढ़ते हैं यड़ स्वर संधि। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है आधा य और आधा ब, यानी आधे य और आधे ब से पहले कोई शब्द आधा है ये पूरे हो जाते हैं, तो ये काय की पहचान होती है? यड़ स्वर संधि की होती है। इसका रूल क्या कहता है भाई? यदि छोटी कोमा बड़ी तथा छोटा ऊ कोमा बड़ा ऊ कोमा रैस ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब होता है अलग, मतलब इनके बाद कभी भी ये स्वर नहीं आएंगे। ठीक है, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो संधि करते समय क्रम से है छोटी कोमा बड़ी के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा ये। ठीक है, कोमा छोटा ऊ कोमा बड़े ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा वे, तथा रैसे ऋषि के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा रे में बदल देते हैं। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ ये बात समझ में आई होगी। यदि क्या होगा? आधा यह और आधा वह होगा तो काय की पहचान होगी? यण स्वर संधि की पहचान होगी। दूसरी बात, छोटी बड़ी कोमा छोटा वो बड़ा वो कोमा रैसे ऋषि के बाद, है ना, इनके अलग, इसको अलग और इसको अलग, है ना, के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो मतलब इनके बाद कभी भी ये स्वर नहीं आएंगे, तो वो काय में परिवर्तन हो जाएंगे। अगर ई के बाद कोई स्वर होगा तो वो ये में, छोटे ऊ के बाद बड़े ऊ के बाद कोई अलग स्वर होगा तो वो बे में, अगर रैसे ऋषि का कोई अलग बात स्वर होगा तो वो हो जाएगा रे में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ से आपने परिभाषा को सीख लिया है, नियम को सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है,
चलेंगे आगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूं। पहला शब्द है व्यर्थ, जैसे इत्यादि। जैसे यहाँ पे और बहुत सारे शब्द जाएंगे, न्यून, प्रत्येक, जैसे स्वागत, जैसे लघुगोष्ठ, जैसे हम कह देंगे बदवार्द। ठीक है। जैसे और भी शब्द ले सकते हैं हम, यहाँ पे धात्विक ले लेंगे, जैसे मात्रज्ञ ले लेंगे, जैसे पितृनुमति ले लेंगे। ठीक है, पितृनुमति या पितृुपदेश। देखो भाई कैसे तोड़ेंगे, इनको सीख लेंगे। पहला शब्द है, क्या तोड़ेंगे, हमें पता है ये से पहले क्या मिला, आधा शब्द। तो पहले क्या लाएंगे हम, छोटी या बड़ी, है ना। तो हम इसको तोड़ेंगे, पी प्लस अर्थ, यानी यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिली छोटी, और यहाँ से क्या मिला, ए, और दोनों क्या बन गए, यह बन गए। और ये वह क्या हो गया, इसके साथ यह के साथ आधा हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से इति प्लस आदि, यहाँ से क्या मिलेगा, छोटी ई, और यहाँ से आ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, आ बन जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से नी प्लस ऊन। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, छोटी, और यहाँ से बड़ा ऊ, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू। उसी प्रकार यहाँ से प्रति प्लस एक, यहाँ से क्या मिलेगा, छोटी ई प्लस ए, और क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्वागत बे आ गया है, इसमें ध्यान रखना। तो क्या टूटेगा, छोटा ऊ सु प्लस आगत। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से छोटा ऊ मिलता है, यहाँ से आ मिलता है, और क्या बनता है, बा बन जाता है। ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे देख लेंगे क्या बनेगा, लघु प्लस ओष्ठ। ठीक है। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला छोटा ओ, और यहाँ से मिला ओ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, वो बन गए। उसी प्रकार यहाँ से बधु प्लस अर्थ, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से बड़ा ओ मिला, और यहाँ से ए मिला, और दोनों मिलकर क्या बन गए, बै बन गए। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से धातु प्लस एक, यहाँ से क्या मिला, छोटा ओ, और यहाँ से क्या मिला, छोटी ई, और दोनों क्या बन गए, बी बन गए। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से, यहाँ मात्र क्या, अगर ऐसे ऋषि परिवर्तन हो गया, मात्र प्लस आज्ञा, यहाँ से क्या मिला, रैसा ऋषि, और यहाँ से क्या मिला, आ, दोनों मिलकर क्या बन गए, रा। उसी प्रकार यहाँ से पितृ प्लस अनुमति, यहाँ से क्या मिला, रैसा ऋषि, और यहाँ से ए, और दोनों क्या बन गए, यहाँ से मिलकर बन गए रे। ठीक है।
इस तरह से क्या हो जाता है, सभी को पता है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ ली, यण स्वर संधि पढ़ ली है, और इस तरह से यण स्वर संधि हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह से शब्दों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम चलते हैं आगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 5। कौन सी, अयादी स्वर संधि, ठीक है। अब अयादी स्वर संधि में क्या होता है भाई, सबसे बड़ी पहचान होती है, 3 शब्द होते हैं बीच में, और बीच में क्या मिलेगा, या तो यह मिलेगा, यह मिलेगा, या फिर बै मिलेगा। इन्हीं 3 शब्दों के बीच में अगर यह और बै मिलता है तो क्या कहलाती है, अयादी स्वर संधि। परिभाषा देखेंगे इसकी, कैसे लिखते हैं भैया, लिखेंगे यदि छोटा ए कोमा आई कोमा ओ कोमा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या करेंगे, संधि करते समय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो संधि करते समय क्रम से है छोटा ए कोमा बड़ी ए को बदल देंगे हम आय में, तथा ओ कोमा औ को बदल देंगे हम अब में। या फिर ये काम करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। यदि क्या होगा, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इनको छोड़ते हुए, अगर ए के बाद में क्या आएगा, कोई भिन्न स्वर आएगा, अगर इसके बाद में ए के बाद में अगर ए आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आई, ठीक है। या कुछ भी भिन्न स्वर, यदि बड़ी ए के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा आई। यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, जैसे ए आ जाए, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा। अगर औ के बाद में क्या आए, औ के बाद में ए आए तो ये क्या बन जाएगा, आप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इतनी बात को आप जल्दी से नोट करेंगे और सीखेंगे ऐसे ये किस तरह से कैसे क्या परिवर्तन होता है। और सभी को पता है ये मोस्टली रूल होता है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दों को कैसे विच्छेद करते हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। आप इतनी बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, और इन्हीं के अनुसार क्या होगा, व्यंजनों में या संधि में परिवर्तन होगा स्वरों में, ठीक है। जल्दी से मैं इसको नोट कर रहा हूँ, चलते शब्दों पे और कैसे शब्दों में क्या करेंगे, हम विच्छेद करेंगे। जैसे पहला शब्द है हमारे सामने नयन, मैं कुछ शब्द ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे सामने शब्द है चयन, जैसे हमारे सामने शब्द है जैसे पवन, जैसे भवन, जैसे पवित्र, जैसे विनायक, और जी जैसे नायक, ठीक है। हम इतने शब्दों को यहाँ पर विच्छेद कर लेते हैं, और इसके साथ हो जाती है हमारी अयादी स्वर संधि, और स्वर संधि खत्म हो जाती है।
देखिए पहला शब्द है नयन, क्या तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ेंगे ने में, क्योंकि ये में परिवर्तन करना है। तो मैंने बताया था क्या आएगा, अगर ये वाला कहीं पर होगा ये, तो प्लस से पहले क्या आएगा, ये या फिर ये आएगा, और प्लस के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है इससे अलग। यदि बै होगा तो क्या होगा, पहले ओ होगा या फिर औ होगा, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर। ये तो ने प्लस क्या टूटेगा, यहाँ से अन टूटेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए और यहाँ से मिलेगा ए, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार चैन टूट जाएगा, चे प्लस अन, क्या टूट जाएगा भैया, यहाँ से मिल जाएगा ए और यहाँ से मिल जाएगा ए, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये भी आय बन जाएंगे। उसी प्रकार पावन को देखना, बे है ना, तो बे में क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे, को प्लस अन, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला ओ, इसमें से यहाँ से मिला ए, और दोनों मिलकर क्या मिल करके बन गए अब। उसी प्रकार भवन में देखेंगे, भो प्लस अन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ और यहाँ पर आ जाएगा ए, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अब बन जाएंगे। उसी प्रकार पवित्र क्या बनेगा, यहाँ से पो प्लस इत्र, और कैसे टूटे, यहाँ से मिलेगा ओ और यहाँ से मिलेगा ई, और क्या बनेगा, ये बनेगा आवी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे विनायक में क्या टूटेगा, जैसे आ है तो क्या टूटेगा, दो मात्रा में टूटेगा, विने प्लस अक। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से दो मात्रा वाला यानी बड़ा ए मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा ए, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आय। ठीक है, उसी प्रकार नायक में क्या टूटेगा, ये टूटेगा ने प्लस अक, यहाँ से क्या परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ से परिवर्तन हो जाएगा ए, और यहाँ से बड़ा ए और बड़ा ए, और यहाँ से ए, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये मिलकर बन जाते हैं आय। जैसे एक शब्द और ले लेते हैं हम इसी के नीचे, पावन। अगर पावन को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ है, पा के बाद यहाँ पे पे, यहाँ पे आगे शब्द आ गया था लेकिन यहाँ पे नहीं आया था, है ना, तो हमने पावन तो तोड़ा था, पावन नहीं तोड़ा था। क्या टूट जाएगा, ये टूटेगा पो प्लस अन, और जैसे यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा ओ और यहाँ से मिलेगा ए, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आव। और इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है, दीर्घ अयादी स्वर संधि खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये वाली संधि भी आपको समझ में आ गई होगी, जैसे कि आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे एक शब्द हम नया ले लेते हैं, जब यहाँ पे यह होगा तो क्या में तोड़ेंगे, छोटे ए या आई में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर ने प्लस हमने अन में तोड़ा, और यहाँ से ए मिला और यहाँ से ए मिला, दोनों मिलकर क्या बन गए, आई बन गए। उसी प्रकार एक शब्द हम बै का ले लेते हैं, जैसे पवन शब्द है, तो यहाँ पर मैंने बताया था पै के बीच में, किस दो अक्षरों के बीच में अगर बै होगा तो काय में तोड़ेंगे ओ और औ में तोड़ेंगे। ठीक है, और जब औ में तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ होता तो ओ आता, जब यहाँ पे ए है तो यहाँ पर ओ आएगा, तो ओ प्लस अन, तो क्या आएगा, ओ यहाँ से मिला और यहाँ से मिला अन, और ये क्या बन गया, दोनों मिलकर अब बन गए। इस तरह से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। सभी को समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं मानता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, संधि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी होंगी। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को करते समय आप बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको मिल जाता है, आपको मिल जाता है। सो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।